अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बुनियाद सेल्स पे हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स के जो मेन ग्रुप्स हैं या मेजर ग्रुप्स हैं वो 5 हैं। एक ग्रुप्स को कहते हैं प्रोकैरियोट्स, दूसरे को कहते हैं प्रोटिस्ट, तीसरे को कहते हैं प्लांट्स, चौथे को कहते हैं फंजाई और जो है पांचवे को कहते हैं एनिमल्स। फिर नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ते हैं। इसमें 2 जो हैं बुनियादी जो क्या है सेल्स होती हैं। उनमें से एक जो सेल्स है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और जो दूसरा है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। इनके जो एग्जांपल्स हैं, इनके एग्जांपल्स में बैक्टीरिया आ जाता है। वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं इनको क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। और जो यूकैरियोट्स हैं इनके एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है, प्रोटिस्ट्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। फिर इससे नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन वेज हैं वो 3 वेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के। जो फर्स्ट वेज है ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो तीसरा है उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो लाइफ होता है ऑर्गेनिजम्स का उसको बनाता कितने सेल उसको बनाते हैं, 1 सेल मेक करते हैं लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म को। और उसमें जो जितने भी लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं उन तमाम के तमाम एक्टिविटीज को 1 सेल कैरी करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स में आ जाता है एक अमेबा, इसका डायग्राम भी दिखाया हुआ है, और दूसरा जो है यूगेलेना आ जाता है, इसका डायग्राम भी दिखाया हुआ है। और जो तीसरा आ जाता है वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो पैरामीशियम है, और ये भी इसका भी डायग्राम भी सामने दिखाया हुआ है। जो तीसरा है हमारे पास वो है कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तमाम के तमाम यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर हैं वो कॉलोनी बनाकर रह रहे होते हैं। वो कॉलोनी बनाकर तो रह रहे होते हैं लेकिन उनमें क्या होता है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, नॉट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। इसके अलावा जो दूसरी बात है इसमें कि इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं लेकिन वो अपने लाइफ के वाइटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, हम अपने अहम ज़रूरियात के लिए एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार नहीं करते, नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर। जो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स है उनके एग्जांपल्स जो हैं वॉलवॉक्स, इसको ग्रीन अलगा भी कहते हैं, और ये भी क्या करता है, कॉलोनी बनाकर रहता है। जो आखिरी हमारा वे है ऑर्गेनाइजेशन का वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो लाइफ होता है ऑर्गेनिजम्स का उसको मोर देन 1 सेल क्या करते हैं, बनाते हैं। और वो मोर देन 1 सेल क्या करते हैं, उसमें सेल ऑर्गेनाइज होकर आर्गन टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, बनाते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं, इनके एग्जांपल्स में क्या आता है, मस्टर्ड प्लांट आता है जिसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। ये जो मस्टर्ड प्लांट है इसको सर्दियों के शुरू में काश्त किया जाता है और सर्दियों के एंड में ये पककर तैयार हो जाता है और हमारे लिए क्या करता है, सीड प्रोड्यूस करता है, और इसको सोन किया जाता है स्टार्ट ऑफ विंटर, विंटर के शुरू में। और इसका जो प्लांट बॉडी है वो सब्जी के तौर पर, वेजिटेबल्स के तौर पर इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका जो सीड्स है उसको तेल निकालने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इट्स सीड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। फिर इसके जो ऑर्गन्स हैं इस मस्टर्ड प्लांट के, इनके 2 जो है मेजर ग्रुप्स हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है उसको कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन, और जो दूसरा ग्रुप है उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स पर मुश्तमिल होती हैं। वो कौन कौन से, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स वेजिटेटिव ऑर्गन्स में आ जाती हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, इनमें फ्लावर्स आ जाता है, और ये जो फ्लावर्स होता है ये प्रोड्यूस करता है हमारे लिए बीज, और इसके अलावा फ्रूट्स हमारे लिए फल पैदा करता है।
फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है फ्रॉग का। इसका साइंटिफिक नेम रोनाटेग्रीना है और इसका जो है बॉडी कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है आर्गन सिस्टम और इसके अलावा टिश्यूज पर मुश्तमिल होता है। आर्गन सिस्टम आर्गन पर मुश्तमिल होता है, आर्गन जो है वो स्पेसिफिक टिश्यूज पर मुश्तमिल होते हैं। और वो स्पेसिफिक टिश्यूज कौन कौन से हैं फ्रॉग में? एक एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा जो है नर्वस टिश्यू। ये हुआ मुकम्मल। फिर ये मस्टर्ड प्लांट का ये एक पौधा दिखाया हुआ है मैंने, ये उसके रूट्स हैं मस्टर्ड प्लांट के, ये उसका स्टेम है, तना है, और ये इसके ओल्डर लीव्स हैं, और ये जो है न्यू लीफ बन रहे हैं, इधर भी न्यू लीफ बन रहे हैं, और ये भी उसका फ्लावर है मस्टर्ड के प्लांट का, और ये भी मस्टर्ड प्लांट का क्या है? फ्लावर है। और इसको आप क्लियरली इधर से देख सकते हो। बच्चों आज तक के लिए यहाँ काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।